Hello everyone, welcome to Manifold Inc. and today we are going to understand the chapter 2, The Tsunami from the book Honeydew Class 8 CBSE. Before we start our chapter, here is an activity given for the student. ये एक्टिविटी जो है इसमें आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मैप दिया गया है और इस मैप को आपको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। इनको आपको मिस्टेक ढूंढकर इन्हें करेक्ट करना है और दोबारा से लिखना है। सो वी नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। सुनामी क्या होती है? एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं जो कि तब आती हैं जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है। और ऐसा ही सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड में, और इंडिया के कुछ पार्ट में भी इसका इफेक्ट था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये आया था इंडिया में, और तमिलनाडु के कोस्ट में आया था। और इसी सुनामी के बेसिस पे कुछ स्टोरीज हैं जो हमें करेज मतलब साहस और सर्वाइवल की कहानियां भी बताती हैं। और इसके साथ साथ एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि जब इस तरीके की नेचुरल कैलमिटीज आती हैं तो क्या जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसी कुछ स्पेशल सिक्स्थ सेंस होती है जो ऐसी प्रॉब्लम्स को पहले से ही वो लोग सेंस कर लेते हैं और अपने आप को बचा पाते हैं। और ये जो सभी स्टोरीज हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के आर्कोपोलॉजी से ली गई हैं। आर्कोपेलागो क्या है? एक ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है इग्निशियस। वो यहीं कचहॉल में ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर है। उसकी वाइफ जो है वो सुबह सुबह उसे 6 बजे उठाती है। और क्यों उठाती है? क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आया है। इग्निशियस जो है वो बहुत ही केयरफुली मतलब बहुत सावधानी से अपना टेबल जो उसका टेलीविजन जो टेबल पे रखा हुआ है उसको उठाकर ग्राउंड पर नीचे रख देता है जिससे कि उसका टेलीविजन टूटे नहीं। और उसके बाद जो उसकी फैमिली है वो अपने आप को बचाने के लिए बाहर घर से जाते हैं। जब टर्मर स्टॉप हो जाते हैं, टर्मर्स का मतलब है भूकंप के झटके, जब वो बंद हो जाते हैं तो ये सभी लोग देखते हैं कि जो सी है, जो समुद्र है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। एंड इन द केओस एंड कंफ्यूजन मतलब हड़बड़ी और कंफ्यूजन की वजह से जो उसके दो बच्चे होते हैं वो अपने मदर का हाथ पकड़ लेते हैं और दो कुछ बच्चे अपने फादर का हाथ पकड़ लेते हैं। और वो एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में भागने लगते हैं और उसके बाद उनको दोबारा कभी नहीं देखा जाता। इसका मतलब है कि इसके बाद क्या होता है, वो इस सुनामी में ही बह जाते हैं। उसकी वाइफ भी इसी सुनामी में बह जाती है। और जो तीन बच्चे जो उसका हाथ पकड़कर आए थे उनको बचा लिया जाता है। अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो है संजीव, जो वहीं कचौल में ही एक पुलिसमैन है। उसकी वहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही ड्यूटी है। और किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर को बचाने में इन वेव से कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसे कुछ हेल्प की मतलब मदद के लिए पुकारने की आवाजें आती हैं जो कि किसकी हैं? जॉन, जो एक गेस्ट हाउस में कुक है, उसकी वाइफ की आवाजें आती हैं। और उनको बचाने के लिए जो संजीव है वो पानी में कूद जाता है। और उसके बाद ही जॉन की वाइफ और संजीव दोनों ही पानी में बह जाते हैं। इसके बाद है मेघना, जो 13 साल की है। वो भी अपनी फैमिली और कुछ 77 लोगों के साथ पानी में बह गई थी। वो अपने 2 दिन पानी में ही बहते हुए बिताती है। कैसे? क्योंकि एक उसको वुडन डोर मतलब लकड़ी का दरवाजा मिल गया था पानी में बहते हुए, जिसको वो पकड़ लेती है और उसके साथ वो 2 दिन तक समुद्र में बहती रहती है। जब वो वहां बह रही थी पानी में तो उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो इस टाइम पे जो लोग परेशान होते हैं, फंसे होते हैं ऐसी कैलेमिटीज में, तो उनको बचाने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को उसने 11 बार देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर ने उसको एक भी बार नहीं देखा। वेव्स ही उसको धक्का मार मार कर किसी तरीके से समुद्र के किनारे पर वेव्स ने, लहरों ने उसको पहुंचा दिया। और जब उसे लहरों पर देखा गया, समुद्र के किनारे देखा गया, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। अब इसके बाद है अलमास। अलमास क्या है? 10 साल की लड़की है अलमास जावेद। और वो एक स्टूडेंट है कैरेमल कॉन्वेंट स्कूल में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में ही है। उसके फादर का एक अपना पेट्रोल पंप है वहीं पर। उसकी मदर का नाम है राहिला, जिनका घर
ननकाउरी आइलैंड में है और वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई है। जब टर्मर्स आते हैं, भूकंप के झटके जब सुबह सुबह आते हैं, तो क्या होता है, उसकी पूरी फैमिली सो रही होती है, लेकिन जो अल्मास के फादर हैं वो देखते हैं कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जो पानी है वो अब वापस अपनी पूरी फोर्स में आएगा, और इसी वजह से वो फैमिली के सभी लोगों को उठाने उठाते हैं, जिससे कि वो लोग क्या करें, एक सेफर जगह पर पहुंच सके, ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर वो लोग सेफली रह सकें। और जैसे ही वो लोग भागते हैं अपने आप को वहां से बचाने के लिए, तो उनके जो अल्मास के जो ग्रैंडफादर हैं उनका सर किसी चीज से टकरा जाता है और वो जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। अब उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए उसके फादर जो है वो जल्दी से भागते हैं। तो क्या होता है, इतने में ही बहुत ही बड़ी जाइंट वेव, मतलब बहुत बड़ी वेव आती है, लहर आती है और उन दोनों को बहकर अपने साथ ले जाती है। अल्मास की जो मदर और उसकी जो आंट है, मतलब जो उसकी मौसी हैं, वो वहाँ एक केले के कोकोनट के पेड़ को पकड़कर खड़ी रहती हैं। लेकिन इतने ही बीच में इतनी बड़ी जेंट वेव आती है कि जो कोकोनट का पेड़ है वो पूरी तरीके से अपरूटेड हो जाता है, मतलब जड़ से उखड़ जाता है, और वो दोनों ही पानी के साथ साथ बह जाती हैं। इतने में जो अल्मास है उसे एक लकड़ी का लॉग दिखता है, लकड़ी का बहुत बड़ा सा टुकड़ा दिखता है, जिसको वो पकड़ लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, और वो उसके ऊपर चढ़ने के बाद बेहोश हो जाती है। और जब वो जागती है तो वो अपने आप को कमोर्टा हॉस्पिटल में पाती है, और जहाँ पर उसको ब्रॉडवेयर से लाया गया था। अब छोटी लड़की है, उसको नहीं पता कि इस इंसिडेंट के बारे में क्या बात करे किसी से, क्योंकि वो अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड है। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब है पूरी तरीके से सदमे में है, उसे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो वहां हॉस्पिटल तक कैसे पहुंची, वो कुछ भी इसके बारे में नहीं बता पा रही है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए एवरीवन बाय एंड हैव अ नाइस डे।